Good morning, student. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 6 science chapter number 5. The name of this chapter is separation of substance. It is the first part of this chapter. Now I am going to start. There are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material. हमारे डेली रूटीन के अंदर बेटा हम ऐसे बहुत से इंस्टेंस देखते हैं जिसमें हमें मिक्सचर में से मटेरियल्स को अलग करना होता है. टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी. मॉर्निंग में हम लोग चाय लेते हैं तो चाय बनाने के बाद में क्या होता है कि हम उसे स्ट्रेनर से छानते हैं तो लिक्विड क्या होता है कप में आ जाता है और जो चाय पत्ती होती है टी लीव्स होती हैं वो चलने के अंदर रह जाती हैं. ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग. मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर. एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गिन कॉटन टू सेपरेट सीड्स फ्रॉम फाइबर. ओके, फिर क्या होता है बेटा कि हमने देखा है कि ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक. देखो गेहूँ जो होता है ना, अगर हम गेहूँ की बात करें तो गेहूँ जब हमारे घर में आता है तो वो किस में बैग्स में आता है ना, जूट बैग्स के अंदर आता है. लेकिन क्या खेत के अंदर ये वैसे ही आता है? नहीं, ऐसे नहीं होता है ना. उसमें क्या होता है बेटे, ये इस तरीके से स्टॉक होता है और उसमें ये इस तरीके से होता है. ठीक है ना. तो फिर क्या होता है कि इससे गेहूं को स्टॉक से अलग किया जाता है. एंड मिल्क और कर्ड, जब हम दूध के अंदर जो मलाई आती है ना, जब हम उसे चर्न करते हैं या हम जो दही है उसको जब हम चर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, तब हमें मक्खन मिलता है. और जब हम मिल्क को करते हैं मलाई मिलती है तो उससे हमें घी मिलता है. तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक मैटर को दूसरे मटेरियल से अलग कर रहे हैं, है ना. और इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो कॉटन हमें मिलता है तो वो किस में होता है, कॉटन की जो बॉल्स हैं उसके अंदर होता है ना. और उसके अंदर की तरफ क्या होता है, कॉटन का सीड होता है. तो कॉटन के सीड के चारों तरफ कॉटन लगा हुआ होता है और हम उस सीड को अलग करते हैं और कॉटन को अलग करते हैं. ठीक है. फिर हम लोगों ने देखा कि आगे बताया जा रहा है कि घर में जो नमकीन दलिया है वो बनता है, पोहा हमारे घर में बनता है. तो बच्चे क्या करते हैं, वो छोटी छोटी अगर उसके अंदर मिर्ची डालती हैं मम्मा, ग्रीन चिलीज़ डालती हैं, तो क्या करते हैं ग्रीन चिलीज़ को हटा देते हैं, है ना, और उसके बाद में पोहा खाते हैं. तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये एक पदार्थ में से दूसरे पदार्थ को हम अलग कर रहे हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है सपोज़ यू आर गिवन अ बास्केट, है ना. मान लीजिए कि आपको एक बास्केट दी जाए और जिसके अंदर मैंगो एंड गुआवास हो. तो आपको कहा जाए कि भाई जो आम और अमरूद हैं इसको आप अलग कर लीजिए. तो क्या आप इस काम को कर सकते हैं? हाँ, बहुत ईजिली कर सकते हैं आप, है ना. मैंगो को और गुआवा को हम लोग अलग कर ही सकते हैं ना. वेरी गुड. नाउ सीम्स ईजी बट वॉट इफ़ द मटेरियल्स वी want to separate are much smaller than mango और guava. अब मैंगो और गुआवा तो क्या है बेटा, साइज़ में बड़े हैं, तो उन्हें क्या करा आपने, हाथ से उठा के अलग अलग कर लिए. 2 अलग अलग बास्केट के अंदर आपने इन्हें अलग कर लिया है. लेकिन यदि जो हमारे पास में जो मटेरियल है वो बहुत छोटा हो तो हम लोग उसे कैसे अलग करेंगे, है ना. आगे है इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड with salt mix in it. Impossible even to think the separating salt from this mixture by a picking out grains or sand by hand. अगर आपको एक ग्लास के अंदर मिट्टी और नमक दोनों मिलाकर दे दी जाए और आपको कहा जाए कि भाई मिट्टी को नमक से आप अलग करिए, तो क्या आप अलग कर सकते हो क्या? नहीं, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉसिबल है ना. तो उसके बाद में हमारे पास में यहाँ एक्टिविटी दी है और एक्टिविटी के अंदर क्या बताया जा रहा है, हमें एक्टिविटी के अंदर शो किया जा रहा है कि आपके पास में एक कॉलम है. देखिए आपके पास में एक कॉलम है और ये जो कॉलम है इसमें हम देख रहे हैं कि वाई डू वी सेपरेट सबस्टेंस, हम लोग सबस्टेंस को एक दूसरे से अलग करते क्यों हैं. तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है ये. पहला है सेपरेशन प्रोसेस, सेकेंड है पर्पस फॉर विच वी डू
द सेपरेशन एंड व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर बता रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास हम राइस है ना, तो राइस को बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, उसे साफ़ कर लेते हैं। तो मान लीजिए उसके अंदर छोटे छोटे स्टोन पीसीज हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कंकड़ कहते हैं। तो हम उन कंकड़ को निकाल रहे हैं। तो पर्पस क्या होता है कि मान लीजिए दो यूज़फुल मिक्सचर अगर आपस में मिल गए हैं और दोनों सॉलिड फॉर्म के अंदर हैं, तो हम दोनों को अलग अलग कर दें ताकि दोनों का ही यूज़ किया जा सके। जैसे भी आपने मैंगो और गुआवा को अलग किया, लेकिन जब चावल के अंदर कंकड़ हैं तो वो तो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो जो पार्टिकल या जो मटेरियल हमारे लिए यूज़लेस होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम उठाकर फेंक देंगे। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है चर्निंग मिल टू ऑब्टेन बटर टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यदि मिल्क को चर्न किया जा रहा है तो उसमें वो तो दोनों ही पार्ट हमारे लिए यूज़फुल होंगे, तो फिर हम उसे फेंकते नहीं है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसमें दूध में कोई इम्प्योरिटीज़ है और हम उसे छलनी से छान रहे हैं, तो उस इम्प्योरिटीज़ को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़। नाउ नेक्स्ट इज सेपरेट टी लीव्स to remove impurities of harmful components and we use both the components. Okay, अब अगर now next है बेटा separate tea leaves to remove impurities of harmful components and we use both the components. Okay, अगर हम चाय जब हमने बनाया है तो हम टी लीव्स को अलग करते हैं, तो क्या बेटा वो हार्मफुल होता है, वो क्या यूज़लेस है? नहीं, वो है ना, जो हमने टी लीव्स को अलग किया है उन टी लीव्स को आप प्लांट को दे दीजिए। तो जब आप प्लांट में डाल देंगे उसे तो वो प्लांट्स के लिए यूज़फुल होता है और प्लांट क्या करेगा, हमारे जो प्लांट है वो खुद के लिए मैन्योर तैयार कर लेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है वी सी दैट बिफोर we see that before we use a substance we need to separate harmful or non useful substance that may be mixed with it। जब हम पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं, जब हम किसी मटेरियल को सेपरेट करते हैं, तो हमारा मेन एम क्या होता है कि अगर उसके अंदर कोई हार्मफुल या नॉन यूज़फुल सब्सटेंस है तो हम उसे अलग कर दें। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूज़फुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड टू यूज़ दैम सेपरेटली। कई बार ऐसा भी होता है कि टू यूज़फुल कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस के अंदर मिल गए हैं और हमें उनको दोनों को अलग अलग काम में लेना है, तो भी हम उनका सेपरेशन करते हैं। द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ मटेरियल, these may be solids, liquids or even gases. So how do we separate substance mixed together if they have so many different properties? तो आगे ये कहा जा रहा है कि जो सब्सटेंस हम सेपरेट कर रहे हैं तो वो मिक्सचर में जब मिले हुए थे तो वो किसी भी तरीके से फॉर्म में हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी और गैसेस फॉर्म में भी। हमें पता है भाई स्टेट तो 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है बेटा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन्हें फिर अलग किया जा सकता है। तो कौन कौन से मेथड हम काम में लेते हैं इन्हें सेपरेट करने के लिए? तो चलिए अब हम मेथड की स्टडी करते हैं, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो फर्स्ट आपके कोर्स में जो दिया है बेटा वो दिया है हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग जैसे अभी हमने आगे वाली स्लाइड में स्टडी किया कि जो कॉटन सीड जो होता है उसमें से कॉटन को जब हम लोग अलग कर रहे हैं ना, कॉटन सीड को अलग कर रहे हैं और कॉटन को हम अलग कर रहे हैं, तो उसके लिए किसका यूज़ कर रहे हैं? हैंड पिकिंग का हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, यानी हाथ से पकड़कर हम उस काम को कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मम्मा घर के अंदर दाल या चावल जो है वो बनाने से पहले साफ़ कर रही हैं तो उसके अंदर भी वो क्या कर रहे हैं कि जो कंकड़ हैं उसे किसी हाथ से ही अलग किया जा रहा है। तो द मेथड ऑफ द हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर separating slightly larger size impurities like the pieces of dirt, stones and the husk from the wheat, rice or pulses। तो इन सब को मटेरियल्स को साफ़ करने में हम जिस मेथड का यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है? हैंड पिकिंग मेथड है। नाउ नेक्स्ट मेथड है हमारे पास में थ्रेशिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। आपने कई बार देखा होगा कि फसल को कटने के बाद में जो फार्मर होता है वो वहाँ पे खेत में छोड़ देते हैं। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम दैम। तो क्यों वहाँ पे रखा जाता है बेटा कुछ दिन के लिए? ताकि जो धूप की रोशनी है उसकी वजह से वो जो ग्रेन तैयार हो रहा है, हमारा जो क्रॉप
तैयार हो गई है उसका जो स्टॉक है वो ड्राई हो जाए और हम उसमें ईजिली जो है वो हम ग्रेन्स को निकाल सकें। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड अटैच टू इट। हर एक स्टॉक में बहुत सारे ग्रेन सीड्स होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक laying in the field. How does the farmer separate grain seeds from those bundles of stocks? फिर अगर ये मान लीजिए कि एक बार में अगर एक स्टॉक में 100 ग्रेन सीड्स हों तो हम उसे कैसे अलग कर सकते हैं, है ना। वहाँ पर तो हैंड पिकिंग मेथड जो है वो हम यूज़ ही नहीं कर सकते। देन वन में प्लक मैंगोज or guava from the trees, but grain seeds are much smaller than mangoes or guava, so plucking them from their stalks would be impossible. How does one separate grain seeds from their stalks? तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे इनको सेपरेट करने के लिए बेटे? तो हम यूज़ करेंगे थ्रेशिंग का मेथड। तो क्या है? द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक is threshing. In this process, the stalks are beaten to free the grain seeds. Sometimes the threshing is done with the help of bullocks, and the machines are also used to thresh large quantities of grain. पहले के समय में क्या होता था बेटा कि जो फार्मर होते थे वो क्या करते थे, स्टॉक को जब ड्राई हो गया पूरी तरह से तो उसके बाद में नीचे ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से मारते थे। इससे क्या होता था, जो दाने होते थे, ग्रेन जो होता था वो तो अलग हो जाता था और जो स्टॉक होता था वो अलग हो जाता था। फिर क्या हुआ कि अब इन दिनों के अंदर है ना मशीन आ गई है ना, थ्रेशिंग मशीन आ गई है। इसके अंदर जैसे ही हम उसको डालते हैं, क्रॉप को डालते हैं जो जिसका कि स्टॉक ड्राई हो गया है, तो उसमें ग्रेन अलग हो जाता है और स्टॉक्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट मेथड है हमारे पास में विनोविंग। तो विनोविंग क्या है, ये बहुत ही आप इजीली समझ सकते हैं बेटे। देखिए डायग्राम 5.5 में इसमें क्या है कि एक लेडी है ना, उसने क्या करा है कि उनके पास जो ग्रेन थे उसको एक बास्केट का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर ग्रेन को डाला जाता है ना। उसे आप ये समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा छाजले टाइप में होता है। तो उसमें क्या करते हैं, वो ग्रेन्स को डालते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ उसके थ्रू ग्रेन्स को डाला जाता है। और कहाँ पे डालते हैं, हवा की साइड्स में। तो हवा की साइड में डालने से क्या होगा कि जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो तो उड़ जाते हैं हवा के साथ, और जो हैवियर होता है, हैवियर पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि दिस मैथड ऑफ द सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड द विनोविंग। विनोविंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड द लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। ठीक है, कभी ऐसा भी होता है ना, जैसे हमारे घर में जो ग्रेन आया है ना, जिस सैक के अंदर वो आया है, जब मम्मा या दादी माँ उसे साफ़ करने लगे तो क्या करते हैं, पहले उसे है ना बहुत अच्छे तरीके से हवा के साथ में छाना जाता है ना, ऊपर से नीचे गिराया जाता है, या मम्मा हाथ में जो भी उनके पास में स्टील की कुछ परात वगैरह होती है उसके अंदर डालकर और उसे जोर जोर से हिलाते हैं। इससे क्या होगा कि जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो तो उड़ जाते हैं और फिर हैवियर जो गेहूँ है वो उसी में रह जाता है। और फिर क्या करते हैं, हैंड पिकिंग मेथड्स के थ्रू जो स्टोन पीस है उसे निकाल दिया जाता है। तो ये मेथड था हमारा विनोविंग। नाउ नेक्स्ट है, आगे कहा जा रहा है कि दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड बाय अ फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। ये मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। ठीक है, इसके अलावा आगे कह रहे हैं कि द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड, द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड। जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं वो तो हवा के साथ उड़ जाते हैं और जो ग्रेन होता है वो नीचे रह जाता है। एंड फॉर्म a heap near the platform. The winnowing, the separated husk is used for many purposes such as a fodder for cattle. तो वो जो हस्क पार्टिकल्स हैं उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, वो हमारे घर में जो कैटल्स हैं है ना, जैसे कि गाय है या बकरी हमारे घर पे, तो हम उसे डाल देते हैं तो वो उसे खा लेते हैं। ओके।